दोस्तों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर आराम कर रहे थे और माता पार्वती किसी कारणवश पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गई हुई थी। पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के बाद माता पार्वती वापस कैलाश पर्वत पर अशांत मन से भगवान शिव के पास जाकर बैठ जाती है। इतने में भगवान शिव माता पार्वती से पूछते हैं, हे पार्वती, तुम्हारी इस उदासी और अशांत मन का क्या कारण है? तभी माता पार्वती जी उत्तर देते हुए कहती है कि जब मैं वापस कैलाश पर्वत आ रही थी तो मेरी नजर पृथ्वी लोक के एक गांव पर पड़ी। वहां मैंने 3 स्त्रियों को देखा, जिनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर दुखी जीवन की रही थीं और एक स्त्री सुहागिन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। यह सब देखकर मेरे मन में अशांति उत्पन्न हो गई और मन में 3 सवाल आए। हे प्रभु, अब मैं आपसे यह चाहती हूं कि कृपया आप मेरे इन 3 सवालों का उत्तर देखकर मेरे अशांत मन को शांत कर दें। यह देखकर भगवान शिव पहले तो मुस्कुराए और फिर कहा, हे पार्वती, पूछो, तुम्हारे मन में कौन से 3 सवाल हैं? माता पार्वती कहती है कि प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन भर कभी सुख नहीं मिलता। और प्रभु, मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सी ऐसी वस्तु यानी चीज है जो एक स्त्री अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मैं तुम्हारे अशांत मन और इन तीनों सवालों का उत्तर एक छोटी सी कहानी सुनाकर देने का प्रयास करता हूं। प्रभु कहते हैं कि इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है और आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। माता पार्वती कहती है कि प्रभु, आप सत्य कह रहे हैं, आप कहानी शुरू करें। जब तक कहानी खत्म नहीं होती मेरा मन यहां से कहीं नहीं जाएगा। दोस्तों, आप सबसे भी निवेदन है कि अगर आपने यह वीडियो यहां तक देख ली है तो कृपया कहानी भी पूरी सुने। भगवान शिव द्वारा सुनाई गई इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और हो सकता है कि इस छोटी सी कहानी के बाद आपके जीवन में बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण बदलाव आ जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागिन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागिन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वह पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है। उसकी पतिव्रता की गुणगान वह अपने साथियों में बार बार करता रहता था। यह बात धीरे धीरे फैलती हुई राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें इस पर पूरा विश्वास है? राजा की बात सुनकर के नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरी तरह विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। तभी राजा का महामंत्री कहने लगा, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर नौकर ने बहुत ही विश्वास से कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वह राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। राजा द्वारा रखी गई शर्त मंत्री ने स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं तेरे घर से लेकर आऊं जिससे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक पटका मिला था और एक कट्टार मिली थी, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वह मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वह दूती हमेशा एक दूसरे के घर घूमने फिरने का काम करती थी। वह दूती बहुत ही चालाक थी और जो काम कोई नहीं कर पाता था वह अपनी चालाकी से कर देती थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उसे दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उसे शर्त के बारे में सारा कुछ बता दिया। फिर वह उसे दूती से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर दूती कहने लगी, भाई, तू उस औरत के बारे में बात मत कर। वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है
तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उसके परिवार के सभी लोग खूंखार हैं, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर के पटका और कटार चुरा कर ला दे, और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वह चिन्ह देखकर मुझे बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते, हे पार्वती, अब दूतती मंत्री की इस बात पर सहमत हो गई। कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था और 2-3 दिन के बाद ही घर वापस आता था। दूतती नौकर के घर जाकर उसकी पत्नी से बोली, मैं तेरी पति की बुआ हूं, मैं कई बरसों के बाद आई हूं। फिर उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने दूतती का बहुत आदर सत्कार किया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ छल करने आई है। अब भगवान शिव कहते, हे पार्वती, इस प्रकार वह दूतती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दूतती उठ करके उस पतिव्रता के कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दूतती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो तुम बेटी से भी प्यारी लगती हो, तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर कि वह दूतती मुख पर हाथ फेरने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से दूतती ने उसे पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उसे स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार गुप्तांग के पास में जांघ पर उसे स्त्री के एक तिल था, जो दूतती ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। फिर स्नान करने के बाद में जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूतती को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई। और जाकर के दूतती ने वह पटका और कटार मंत्री को दे दिए और उसे पतिव्रता स्त्री के जांघ पर तिल की निशानी भी बता दी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बीता कर आया हूं। मंत्री के पास पटका और कटार देखकर नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पति धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, फिर राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर 15 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा, और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि राजा के दरबार में राजा के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। नौकर की पत्नी ने अपने साथ हुई सारी घटना अपने पति नौकर को बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर नौकर राजा के दरबार में पहुंचा तो फिर उसे कैद में डलवा दिया गया। उधर नौकर की धर्मपत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी। क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं, इसलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर नौकर की धर्मपत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उसे स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा और राजा तथा उसके सभी मंत्री बहुत ही खुश हुए। फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर उसे नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है? उसका नाम क्या है? मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका महामंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। जैसे ही महामंत्री ने सुना तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है। मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है, तो इसकी चोरी कैसे कर सकता हूं? अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है तो वह सुंदरी कहने लगी, महाराज,
यह मंत्री मुझे जानता नहीं है, तो आप इससे यह पूछो कि यह पटका और कटार कहां से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहां पर नौकरी करता है, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी देने वाले हैं। अब मैं आपको मेरे साथ बीती हुई पूरी घटना सुनाती हूं। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेज करके मेरी जांघ के तिल का पता लगाया, और उसी ने यह पटका और कटार चुरा करके इसको ला करके दी, और अपने साथ बीती हुई सारी घटना बयां करने के बाद अंत में उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूं। कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। सारा सच सुनाने के बाद राजा ने महामंत्री को उसी समय फांसी देने का आदेश दे दिया। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर ध्यान से सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो इसका उत्तर है कि जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं, वह समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो पति का नाम लेती हैं, समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बातें कर रही थीं, उनमें से 2 विधवा थीं और एक यह नौकर की पत्नी थी। जो पतिव्रता स्त्री थी, वह पत्नी कभी भी अपने पति का नाम मुंह से नहीं लेती थी, और उधर वह 2 स्त्रियों जो विधवा होकर जीवन दुखी होकर जी रही है, वह हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई, और फिर वह दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गईं और आज वह दुखी जीवन जी रही है। इसलिए कभी भी स्त्रियों को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति के बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो समझ लो, वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती, और जो स्त्री गाली देती है, वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती, और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है। उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता, और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनाने के बाद में माता पार्वती पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है, वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती है, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती है। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपा दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, और भगवान शिव पार्वती जी के लिए एक लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।